अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने मैट्रिसेस को स्टडी किया था और आज भी हमारा टॉपिक वही है, मैट्रिसेस का है। लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, रो इन कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था और इक्वल मैट्रिसेस, यानी ये चार चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, रो इन कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इन इक्वल मैट्रिसेस, और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज थी जो कि 1.1 थी, वो हमने डिस्कस की थी। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, जो कि ये तकरीबन 12 टॉपिक्स बन रहे हैं हमारे पास। तो उसमें से कुछ आज के वीडियो में और कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन हमने ये चूँकि बेसिक्स हैं और जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तो आगे जो उसके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो ज़ाहिर है आपको फिर नहीं आ सकते, उसमें प्रॉब्लम फिर आपको आएगी। अच्छा, इसके अंदर भी ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं या जो बेसिक्स हैं, ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होता है। ठीक है, एक ही रो होता है, लेकिन कॉलम एक ना हो, कॉलम एक से ज़्यादा हो। क्योंकि अगर कॉलम भी एक हो और रो भी एक हो तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बहरहाल स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक रो मैट्रिक्स हो सकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं कि रो मैट्रिक्स इज़ दैट मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली वन कॉलम, आपके पास जिसका एक ही हैविंग ओनली वन रो, जिसका एक ही रो आपके पास आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास रो मैट्रिक्स जो है ये हो सकता है, ये रो मैट्रिक्स के लिए अगर मैं इसका एक, ये मेरे पास रो मैट्रिक्स ये हो सकता है कि 2 -1 एंड 7, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। ठीक है, मेरे पास 3 5, ये एक रो मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या है? रो मैट्रिक्स के लिए जिसमें एक ही रो आपके पास आ रहा हो। रो आपने पहले समझा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसको हम क्या कहते हैं? ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको हम रो कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्ट इसको हम क्या कहेंगे? और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी एक ही रो हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट उसमें है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अगर कॉलम मैट्रिक्स को आप स्टडी करते हैं तो जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, जिसमें एक ही कॉलम, मिसाल के तौर पे ये 3 -1 2, ये एक आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम आपके पास है। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह से ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। 3 2 कर दें। ठीक है, सब ऑर्डर इसका जो ऑर्डर है वो 3 × 1 है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 1। ठीक है, इसका ऑर्डर ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, लेकिन ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस है जिसमें एक ही कॉलम आपके पास आ रहा हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर 3 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जिसमें जिसकी ऑर्डर जो है ना वो डिफरेंट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक 2 और 7, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ये मैट्रिक्स हो सकता है। ये इसमें इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 × 2 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये हो सकता है 2 -3 7, ये भी एक इसका है 1 × 3। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये हो सकता है 2 7, ये भी हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स। ये दोनों रो मैट्रिक्सेस हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें 2 × 1 ये इन। अच्छा, इस तरह से मेरे पास ये हो सकता है 2 1 और 5 7 6 3, कोई भी नंबर डाल लें। ये
इसका 2 क्रॉस 3, इनमें भी कॉलम और रोज की तादाद सेम नहीं है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास है। इस तरह से अगर मैं एक ये चीज़ ले लूँ कि मेरे पास 2 और 5 है, 1 7 है और 6 3 है, ये मैट्रिक्स, तो ये भी अब ये इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस है जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, यानी नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और ठीक है, मतलब वो जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये भी है, ये भी आपके पास है, ये भी है। ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम है। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, इसको ए लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दें। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, एक और 2 और 3 4, कोई भी नंबर डाल दें, -1 7। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। इस तरह से मैं एक ये भी कर सकता हूँ कि 3 5 6 -1 2 3 5 9 6, ये भी एक मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें मज़ीद कोई इस तरह से कोई एक्सप्लेनेशन की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज आपके पास सारी की सारी जो एंट्रीज हो या जो एलिमेंट्स हो वो ज़ीरो हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से 0 0 ये मेरे पास एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा, 0 0 ये मेरे पास एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि सारी एंट्रीज जिसमें है वो 0 है। अगर आप 0 0 0 0 0 0 ये भी एक नल मैट्रिक्स है, और 0 0 0 0 0 0 इस तरह से ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स, ये वाला ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। पहले आपके पास ये रोज़ आते हैं, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, और ये रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, और रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, ठीक है। तो शुरू में रोज़ आएंगे, उसके बाद कॉलम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नल मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज यानी इसके जो तमाम मेंबर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो A इज इक्वल टू 1 1 2 3 और 2 1 0 -1 4 एंड -2। लेट्स से ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसको इस तरह से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ए जो कैपिटल लेटर होगा उसके ऊपर हम टी स्मॉल टी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि रोज एंड कॉलम्स को एक्सचेंज करते हैं आपस में, इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, एक्सचेंज, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास एक रो बन रहा है तो ये मेरे पास इधर एक कॉलम बन जाएगा। ये 2 1 0 एक रो है तो 2 1 0 को मैं कॉलम बना देता हूँ,
-142 एक रो है, तो इसको मैं कॉलम बना देता हूँ। ये मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपल क्या कीजिएगा कि जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, इनके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसके ये रोज़ हैं, ये इनके रोज़ है, तो इनके रोज़ को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ज़ाहिर है कॉलम रोज़ में कन्वर्ट हो गए, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, सीधा सारे एलिमेंट्स जितने एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज करें। 1 है तो -1 हो जाएगा, 2 है -2 हो जाएगा, 3 है -3 हो जाएगा, 2 तो -2, 1 -1, 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 0 ही रहेगा, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 4 है तो -4 हो जाएगा, और -2 है तो +2 हो जाएगा। तो इनके साइंस को, इनके जो उसके साथ जो भी साइन लगा हुआ है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, और अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें। तो सिंपल उनके अंदर जितने एंट्रीज हैं, जितने उनके मेंबर्स हैं, उनके साइन को चेंज करके आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आता है। ये मैट्रिक्स ए है, इनके एंट्रीज के अंदर जैसे इनकी एंट्रीज 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2 ये इनके एंट्रीज हैं, उनके साइंस को चेंज कर दें, आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स, हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एम ले ली चले, ये एम नाम दे दिया उसको, और ये 1 2 3 2 3 इस तरह से, ओके, -1 एंड 4 इस तरह से, 4 एंड 0, ये एक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिनका ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, यानी मैट्रिक्स और ट्रांसपोज दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे मैं अगर एम टी कर लेता हूँ, इन्हें मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज में ले लेता हूँ, तो भाई ये इधर रो है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए रो था, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए कॉलम भी वही आ रहे हैं। ठीक है, ये रो है 2 -1 4, 2, ये 2 -1 4 को मैं कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। अब ये देखिए कि 2 -1 4 2 -1 4 सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये रो है आपके पास 3 4 0, तो मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगा 3 4 0, तो अब देखिए कि कॉलम भी वही है, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया। ये देखिए मैट्रिक्स मैंने उसका इसके रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, ये 1 रो तो इसका कॉलम 1 2 3, 2 -1 4 रो बन रहा है, इधर 2 -1 4 मैंने कॉलम बना दिया, 3 4 0 एक रो आ रहा है, 3 4 0 रो आपके पास आती है, उधर 3 4 0 को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए कि सेम मैट्रिक्स आ गए, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ गए। तो वो मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज सेम होता है, ठीक है, यानी मैट्रिक्स और ट्रांसपोज आपस में, जब आप मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देंगे या बेक फ्रॉम ट्रांसपोज टू मैट्रिक्स, तो आंसर सेम ही आता है, दोनों ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्कीव सिमेट्रिक, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ये 0 2 3 और -2 0 1 एंड -3 -1 एंड 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। जब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज में निकाल लेता हूँ, इस मैट्रिक्स ए का जब मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ तो वो मेरे पास नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा, ए का नेगेटिव आ जाएगा।
जब भी मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा वो नेगेटिव ऑफ ए आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, मेरे पास ये इसका ये देखिए 0 2 3। ठीक है, लेट्स से मैं पहले ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। 0 2 3 रो है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ 0 2 3। ये -2 0 1 एक रो है, मैं इसको -2 0 1 एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। -3 -1 0 एक रो है, -3 मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट किया -1 0, ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया ट्रांसपोज। अब ज़रा देखिए कि ये आपके पास नेगेटिव ऑफ ए बनता या नहीं बनता। ये देखो 0 है, 0 को कोई साइन नहीं होता, तो इसलिए इसको चेंज करके भी कोई आप चेंज नहीं कर सकते। ये 2 है तो ये -2, ये 3 है तो -3, ये -2 है तो इधर +2, ये 0 तो वैसे ही आएगा, 1 है तो -1, 3 है -3 है तो +3, -1 है तो +1, 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इन ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू -a आपके पास आ रहा है। ठीक है, जब आप इस देखिए इस मैट्रिक को माइनस में कन्वर्ट कर दें, तो जब मैं इस 0 ये 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ये मेरे पास a है। अब मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो इसका साइन चेंज कर दे। 0 का साइन तो चेंज नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 वैसे ही, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 तो वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया, 0 -2 -3 0 -2 -3 +2 0 -1 +2 0 -1 +3 +1 0 +3 +1 0। ठीक है, तो जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। हाँ, इस वीडियो को हम इधर ही ऑफ कर देते हैं, और ये जो 3 टॉपिक्स रहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो को इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया। तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इससे फिर इन तमाम टॉपिक्स से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो बेहतर है कि हम इसको ऑफ कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर बाकी जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।